हेलो दोस्तों, प्रसाद बी के स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं गणित। और गणित में क्या बताएंगे? जेएसएम मेथड। क्या बताएंगे? जेएसएम मेथड। क्या होता है जेएसएम मेथड? जैसे मान जाओ कि कोई आपको अनुपात दे देता है, ये 11:7। मान जाओ बॉय और गर्ल का अनुपात क्या दे देता है? 11:7। या अगर अनुपात नहीं देता है तो हम क्या कर लेते हैं? अनुपात को निकाल लेते हैं। लेकिन अनुपात दे देता है तो ऐसे ही रहने देते हैं। जैसे कहता है कि मान जो लड़कियों ने, जैसे मान जो परीक्षा कोई देने जाते हैं तो कहता है कि लड़कियों ने 20% अंक प्राप्त किए और लड़कों ने 20% अंक प्राप्त किए और लड़कियों ने 30% अंक प्राप्त किए। कहता है कि ओवरऑल कितना अंक प्राप्त किए। तो हम सबसे पहले जो न्यूनतम रहता है उसको लिख लेते हैं और इसके बाद इसमें से कितना अधिक है, ये जो दूसरा वाला है वो देखते हैं कि 20 से 30 कितना अधिक है। तो कितना अधिक है? 10। इसका गुणा इसमें होता है 10×7 = 70। अब इसके बाद यह देखते हैं कि ये 11×7 = 18। इसका भाग दे देते हैं और जो परसेंटेज आता है वही हमारा क्या हो जाता है? मान हो जाता है। जैसे मान जाओ कि कोई प्रश्न दे दिया कि एक कक्षा में 1100 लड़कियां, क्या दोस्तों, एक कक्षा में 1100 लड़कियां और 900 लड़के हैं। ठीक है, 900 लड़के हैं और कह रहा है कि यदि लड़के 40% अंक लाते हैं और लड़कियां 40% अंक लाती हैं और लड़के 30% अंक लाते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या कहे थे दोस्तों कि इसको रेशियो बना लेंगे। क्या? रेशियो बना लेंगे। तो ये 0 था तो 0 कट जाएगा तो क्या रेशियो बनेगा? तो 11:9 बनेगा। अब इसमें नीचे इसके 40 रख लेंगे और इसके नीचे 30 रख लेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि न्यूनतम कौन है, तो 30 न्यूनतम यानी छोटा कौन है उसको रख लेंगे। और फिर अब देखते हैं कि ये कितना अधिक है। कितना अधिक है जी? तो 10 अधिक है। तो 10 में 11 का गुणा करें तो 10 से 11 कम 11 यानी 110। और फिर क्या करते हैं? दोनों को जोड़ लेते हैं। 11×9 कितना हो जाएगा? 20। तो 20 से काट देंगे यानी 30 + 2 × 5 = 10, 5.5। तो कितना हो जाएगा? ओवरऑल 35.5% क्या करते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं, जैसे इस तरह से सवाल दिया रहेगा तो हम थोड़ा सा भी समय नहीं लगेगा और जल्द लग जाएगा। किस पर? जेएसएम मेथड पर। जैसे मान जो कोई अगर 3 संबंधी दो दिया है तो ठीक है, अगर नहीं दिया, मान जो दे देता है कि 250 प्रश्न है, इसमें 50 एक भाग ने किया तो दूसरा भाग ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा? 200। तो मान जो कि अगर इसका रेशियो निकालना रहेगा तो 1 0 से 1 तो 5 × 5 = 5 × 4 = 20। तो ये रेशियो निकल गया। तो रेशियो अगर दिया है तब तो ठीक है, अगर रेशियो नहीं दिया है तो हम रेशियो निकाल लेंगे और रेशियो निकालने के बाद जेएसएम मेथड लगाएंगे। तो देखो इसमें से पहला सवाल क्या है? किसी कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना है? 3:2 है। आपको निकाल कर दे दिया है। अगर 75% लड़के परीक्षा में पास हैं और 85% लड़कियां परीक्षा में पास है तो कक्षा में कुल कितने प्रतिशत पास है? आपसे ये पूछा है। मान जाओ कि 75% तो लड़के पास है और 85% लड़कियां पास है, तो ओवरऑल दोनों मिलाकर कितने पास हैं? तो देखो क्या कहते? 3:2 ये लिख लो। ये इसके बाद इसके परसेंटेज लिख लो। लड़के का कितना है? 75 और लड़कियां का कितना है? 85। अब ये देखेंगे कि न्यूनतम कौन है? तो 75 है, तो 75 ले लेंगे। और इसके बाद ये कितना अधिक है इससे? तो 10, तो 10 ले लेंगे और 10 का किस में गुणा करेंगे? 2 में, तो 20 हो जाएगा। और फिर किसका भाग देते हैं दोस्तों? तो 3 × 2 = 5 यानी दोनों रेशियो का भाग देते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि 75 जो है न्यूनतम अंक रखते हैं। जैसे मेथड में सबसे पहले न्यूनतम अंक रखते हैं तो न्यूनतम अंक 75 है और 85 75 से कितना अधिक है? तो 10 अधिक है। और 10 का जो दूसरे वाला रहता है उसमें गुणा करते हैं, 10 दूना के 20। और फिर दोनों रेशियो का उसमें जो ये इधर आता है उसका भाग कर देते हैं।
तो ये हमारा हो जाएगा 75 और प्लस 5 चौको 20, 75 4 कितना हो जाएगा 75 4 79, यानी ओवरऑल कितना पास होते हैं, कितना प्रतिशत पास होते हैं, तो 69% हमारा यही आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि किसी परीक्षा में कुल 250 प्रश्न है, पहले भाग में कुल 150 प्रश्न है। आप ही बताओ, यदि 250 में पहले भाग में 150 प्रश्न है तो दूसरे भाग में कितना होना चाहिए। तो मान जो 150 घटा देंगे 250 में तो 100 प्रश्न बचेगा। तो हम क्या कहें, सबसे पहले दोनों का रेशियो निकालो। 0 से 0 कट गया, फिर 5 3 15 और 5 दूना के 10, तो हमारा 3 संबंधे क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, 3 संबंधे 2, 3 संबंधे जब 2 आ गया तो हम देखेंगे कि पहले भाग में कितना परसेंट पाया है तो 70%, और दूसरे भाग में कितना पाया है तो 80%। ठीक है, अब यहाँ पर न्यूनतम अंक कौन है 70 है, और ये कितना अधिक है 80 70 से कितना अधिक है 10, तो 10 का किस में गुणा करते हैं दूसरा वाला में, यानी 10 दूना के 20। अब यहाँ पर देखेंगे, अब इसके बाद किसका भाग देना है दोस्तों, तो 3 2 5 का भाग देना है, तो कितना हो जाएगा ओवरऑल, तो 70 प्लस 5 चौका 20, 70 और 4 74%, यानी इसमें इस प्रश्न का जो आंसर आएगा वो 74% आएगा, क्योंकि इसमें तो परीक्षा में कुल कितने अंक प्राप्त किए, तो कुल अंक जो है 74 अंक ओवरऑल, यानी दोनों प्रश्नों को, यानी दोनों भाग को मिलाकर वो 74% अंक प्राप्त किए। इसके बाद तीसरा नंबर पर आ जाओ। किसी कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:5 है। तो देखो, इसमें अनुपात आपको निकालना नहीं है दोस्तों, इसमें आपको सीधा दिया है। क्या दिया है दोस्तों, 7:5 अनुपात दे दिया है। अगर 80% लड़के, तो पहला लड़के हैं तो इसके सामने, लड़के के सामने 80% लिख देंगे, परीक्षा में पास है। और 92% कौन सी है, तो लड़कियां हैं। क्या है दोस्तों, लड़कियां पास हैं, 92% लड़कियां पास हैं। तो कह रहा है कि कक्षा में कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। अब देखो यहाँ पर ये कितना अधिक है जी, तो 80, यानी 12, 80 में 12 जोड़ेंगे तो 92 हो जाएगा। तो 12 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। सबसे पहले न्यूनतम अंक लेते हैं, तो न्यूनतम अंक 80 है, और 80 में जोड़ना होता है कितना अधिक है 12, तो 12 पचे 60। अब क्या करते हैं, दोनों रेशियो का जोड़कर भाग करते हैं, तो 12 पचे 60, यानी 80 प्लस 5 कितना हो जाएगा 85%। इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, तो 85% आएगा। लेकिन इसी अगर प्रश्न में आपसे पूछ देता है कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल होते हैं, तो 100% तो होता है कुल, और 100 में जब 85 घटा देते हैं तो 15% विद्यार्थी फेल होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 15% विद्यार्थी फेल होते हैं। जब क्वेश्चन में पूछे कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल होते हैं, तो 15% किस में से घटाएंगे 100 में से, और कितना आया था 85। तो ये है हमारा जीएसएम मेथड। और इसमें जो है कह रहा है कि परीक्षा में पास होते हैं तो कक्षा में कुल कितने प्रतिशत पास होते हैं, तो कुल तो पास होते हैं 79%, तो फेल कितने होते हैं भाई, तो 100 में से 79 घटा दें कितना बचेगा दोस्तों, तो हमको लग रहा है कि 21% बचेगा। ठीक है, तो लिख देंगे कि फेल 21%। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये सब प्रक्रिया देने के बाद आपसे यह पूछ सकता है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल होते हैं, तो हमारे 21% विद्यार्थी फेल होते हैं। ठीक है, और इसके बाद इसमें भी जो होगा तो वो डाटा हम निकाल लेंगे। तब देखिए दोस्तों, अगला सवाल। एक परीक्षा में 1100 लड़के और 900 लड़कियां शामिल होती है, जिनमें क्रमशः 50% लड़के और 40% लड़कियां उत्तीर्ण होती है। तो परीक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होती है। आपको यहाँ पर रेशियो नहीं दिया है, इसलिए हम क्या करेंगे, रेशियो निकाल लेंगे। तो 1100 समंदे 900, तो 11 0 0 कट जाएगा, कितना बचेगा 11 समंदे 9, तो 11 और 9 रख लेंगे। और को परसेंट लड़के, जिनमें क्रमशः 50% लड़के, तो 50% लड़के रख लेंगे, और 40% लड़कियां, तो 40% लड़कियां रख लेंगे। इसके बाद यह देखेंगे कि न्यूनतम कौन है इसमें से, तो न्यूनतम 40% है।
इसके बाद देखेंगे कि ये कितना अधिक है इससे, तो 10 अधिक है। 10 अधिक होता है तो इसमें गुणा होता है, तो 11 कम यानी 110। जब 110 होता है तो ये दोनों रेशियो को जोड़कर क्या कर देते हैं, तो भाग कर देते हैं। तो देखो 0 से 0 कट गया तो क्या हो जाएगा 40% और प्लस 2 पचे 10 यानी 5.5 क्या हो जाएगा, तो 45.5%। यानी ओवरऑल जो होता है हमारे विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं तो 45.5% उत्तीर्ण होते हैं। लेकिन यह पूछा है क्वेश्चन में क्या, कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होते हैं, इसमें उत्तीर्ण नहीं पूछा है। क्वेश्चन में यह पूछा है कि कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होते हैं। तो 45.5% आया है मेरा, तो किस में से घटा लेंगे, 100 माइनस 45.5%, यानी घटेगा तो कितना आएगा 54.5%। यानी अनुत्तीर्ण कितने विद्यार्थी होते हैं, तो 54.5%। अब अगला देखेंगे, किसी परीक्षा में कुल 200 प्रश्न है, पहले भाग में कुल 120 प्रश्न है, एक विद्यार्थी पहले भाग 75 प्रश्न। देखो इसमें 200 आपको प्रश्न दे दिया है, इसमें कहा है कि पहले भाग में कुल 120 प्रश्न है, तो दूसरे भाग में कितना होना चाहिए, यानी 120 हो गया 200 में, तो 200 में 120 हो गया तो कितना बच रहा है, यानी 80। तो एक 200 हो जाएगा ना, तो 200 में पहले भाग में 120 है तो दूसरे भाग में 80 प्रश्न है। इसका रेशियो निकाल लेंगे तो कितना आएगा, तो 4 3 12 और 4 दूना के 8, तो यानी 3/2 हो गया। तो 3/2 लिख लिए। और कितना परसेंटेज है इसका, तो देखेंगे कि पहला परसेंटेज 75% और जबकि दूसरे भाग में 80%। तो यहाँ पर जीएसएम मेथड काम करेगा, यानी 75% न्यूनतम है, इसीलिए इसको पहले लिख रहे हैं। और ये कितना अधिक है, तो ये 5 अधिक है, तो इसमें गुणा हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 5 दूना के 10। और जब ये 10 जब गुणा लिख लेते हैं तो ये वाला जो रेशियो है इसको जोड़ लेते हैं, 3 2 5। तो 5 में जब 10 में 5 का भाग तो कितना आ जाएगा 75 और प्लस 5 दूना के 10 यानी 77%। तो 77% परीक्षार्थी में परीक्षा में कुल 77% अंक प्राप्त करता है। और कह देगा कितना % अंक प्राप्त नहीं करता है, तो इसका 100 में से घटाने तो कितना बचेगा 23% बचेगा। ठीक है ना। तो अगला देखो, किसी परीक्षा में कुल 400 प्रश्न है, पहले भाग में 200 प्रश्न है, तो एक विद्यार्थी पहले भाग में 70% अंक प्राप्त करता है, जबकि दूसरे भाग में 76% अंक प्राप्त करता है। परीक्षा में कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करता है। यदि पहले में अगर 200 प्रश्न हुआ तो दूसरे में कितना होगा, 400 में से 200 घटाएंगे तो 200 बचेगा। ठीक, तो इसका अनुपात निकालें तो क्या आएगा, 1:1 आएगा। जब अनुपात निकाल लिए हैं हम, तो पहला में कितना है 70% और दूसरा में 76%। इसमें न्यूनतम कौन है, 76 और 70 में, तो 70 है और प्लस कितना ये अधिक है, तो 6। तो 6 का 1 में गुणा करेंगे तो 6 एकम 6। और फिर रेशियो का 6 में जब गुणा कर लिए इसका, तो रेशियो को फिर क्या करते हैं, जोड़कर भाग कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 70 प्लस 2 23 6, यानी 73% क्या होते हैं, अंक प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों यह हमारा जीएसएम मेथड का सवाल था। और इसके बाद जब हो गया तो इसके बाद 3 रेशियो का भी हल कर सकते हैं, जैसे 1:2:3। ठीक है, तो इस तरह का भी सवाल कल बताएंगे। तो चलिए, धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अच्छा वीडियो लगे तो दूसरे पर भी भेजिएगा ताकि हमारा वीडियो हर जगह पहुंच जाए। ठीक है, तो धन्यवाद।